अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। ए बैग कंटेन्स 7 ग्रीन 4 व्हाइट एंड 5 red balls. If 4 balls are drawn one by one with replacement, what is the probability that none of them is red? So given balls, green 7 है, white 4 और red 5. Therefore, total number of balls is equal to 7 और 4 11 और 5 16. तो 4 बॉल निकालने के करके, तो पहली बॉल हम बात करते हैं, पहली बॉल के रेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो लेट इवेंट ए फर्स्ट बॉल is not a red ball. First ball is not a red ball. इसकी प्रोबेबिलिटी PA लेंगे तो PA हो जाएगा आपके पास। रेड बॉल जो नहीं है, रेड बॉल है 5, तो बाकी बची 11 बॉल है, तो 11 में से कोई भी एक बॉल आ जाए तो 11/16, टोटल जो बॉल्स हैं 16 है। अब इवेंट बी, सेकेंड बॉल is not a red ball. ये रिप्लेस कर दिया गया है, तो PB फिर से 11/16। Since the ball is replaced, Similarly, if C and D are events that third and fourth ball is not a red ball, तो ये इंप्लाई करेगा कि PC वो भी 11/16 एंड PD वो भी 11/16. Therefore, probability that none of the ball is red, none of the 4 balls is red is actually P of A intersection B intersection C intersection D. पहली बार में भी रेड ना हो, दूसरी बार रेड ना हो, तीसरी बार रेड ना हो, चौथी बार रेड ना हो, तो ये हो गया आपके पास PA इंटू PB इंटू PC इंटू PD। सब कुछ 11/16 है, तो 11/16 की पावर 4, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना ही छोड़ देंगे। दिस विल बी आवर आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहे हैं A and B are two independent events such that P of A union B is equal to 0.5, P is equal to 0.2, find PB। तो P of A union B दिया हुआ है और A और B इंडिपेंडेंट इवेंट दी हुई हैं। फर्स्ट पार्ट, गिवन A and B are independent events, तो ये इंप्लाई करेगा कि P of A intersection B is equal to PA into PB।
P of A intersection B is equal to PA into PB. तो P of A intersection B हमें निकालना चाहिए और हमें दिया हुआ P of A यूनिट भी दिया हुआ है। तो हमारे पास PA है 0.2 इंटू PB, P of A intersection B, इसको डाल दीजिए नंबर 1। ऑल्सो P of A यूनियन B is equal to PA प्लस PB माइनस के P of A इंटरसेक्शन B। ठीक है, हमें PB की ही वैल्यू चाहिए, तो P of A यूनियन B हमारे पास 0.5 है, P of A हमारे पास 0.2 है, PB हमें निकालना है और P of A इंटरसेक्शन B माइनस के 0.2 इंटू PB ये हमारे पास है। तो 0.5 माइनस 0.2 हो गया 0.3, 1 माइनस 0.2 हो गया 0.8 इंटू PB, 1 माइनस 0.2 0.8, तो PB हो जाएगा 3/8। ये हमसे पूछा गया था। ये तो मतलब फॉर्मूला होता ही है, हमेशा जानते ही हम। ठीक है, ऐसे ही आप इसको निकालते रहे। P of A भी निकालना है, ये भी आप कर देंगे, सेकंड पार्ट भी। तो ये आपका हो गया फोर्थ क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद आ जाइए फिफ्थ क्वेश्चन पर। Question number 5. A bag contains 19 tickets numbered 1 to 19. A ticket is drawn and then another ticket is drawn without replacement. Find the probability that both the tickets will show even number. Find the probability that both the tickets will show an even number. तो एक बैग में 19 टिकट हैं जिनमें 1 से 19 तक नंबर पड़े हुए हैं और एक टिकट निकाला जाता है, फिर एक और टिकट निकाला जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी जो टिकट निकाल लिया गया उसे वापस नहीं रखा जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ द टिकट शो एन इवन नंबर। तो दो इवेंट है, इवेंट ए एंड बी। सैंपल स्पेस की बात करो तो 1 से लेकर 19 तक के नंबर्स हैं। तो सैंपल स्पेस अगर लिखोगे तो 1 to 19 ऑल नंबर्स। लिखने की कोशिश करो आप, अगर नहीं लिख पाओ तो देखो कितना सिंपल है, या ज्यादा बड़ा है तो नहीं लिखते हैं उसे। जैसे मान लीजिए 52 कार्ड्स हैं डेक के अंदर, उसको लिखना चाहो तो नहीं लिखो उसे, कोई बात नहीं है। A bag contains 19 tickets numbered 1 to 19. A ticket is drawn and then another ticket is drawn without replacement. So event A. First ticket is an even number. First ticket is an even number. First ticket is an even number. तो PA अगर आप गिनो तो टोटल कितने यहां पर इवन नंबर है। अगर ये 1 से 20 तक भी होते ना, 1 से 19 तक भी होते हैं जैसे, तो 2 4 6 7 2 4 6 8 10 ये सब यहां पर इवन नंबर्स हैं। तो टोटल जो इवन नंबर है 9 है। ठीक है ना, यहां पर आप देखो 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18, तो 9 नंबर है। तो 9 नंबर इवन है, तो 9/19 टोटल नंबर्स 19 है। इवेंट बी करेंगे। सेकंड टिकट इज एन इवन number when the ticket is not replaced, when the first ticket is not replaced, नहीं रखी गई। ठीक है, तो इसको आप बी कह रहे हैं, तो एक्चुअली में आपको निकालना है पीबी।
पी बी अपॉन ए कहलाएगा कि बी हो चुका है ना इस समय, तो प्रोबेबिलिटी ये रहेगी बी अपॉन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो सेकंड टिकट इज एन इवेंट नंबर, और जब प्रोबेबिलिटी हम देख रहे हैं पीछे की हो चुकी है इवेंट, तो पी बी अपॉन ए। देखो अब इवेंट कितने रह गए, अब 8 रह गए, क्योंकि एक इवेंट निकाल चुके हो आप, तो 8 और नीचे कार्ड भी 18 रह गए, तो ये हो जाएगी 8 अपॉन 18, 8 अपॉन 18। तो एक इवेंट निकाल चुके हैं आप, तो आपको चाहिए पी ऑफ इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होगा पी ए इंटू पी बी अपॉन ए। तो पी ए, ध्यान देना मैंने बी लिखा है इवेंट को, और उसका मैंने निकाली है प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ए आया था हमारे पास 9 अपॉन 19, और ये हमारे पास आया है 8 अपॉन 18, 8 अपॉन 18। तो 9 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 से 4 टाइम्स कैंसिल होगा, तो यहां पर 4 अपॉन 19 इज द प्रोबेबिलिटी। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। फोर अपॉन 19 इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, में एन अनबायस्ड डाई इज टॉस्ड ट्वाइस। एन अनबायस्ड डाई इज टॉस्ड ट्वाइस, यानी कि अनबायस्ड मतलब होता है कि किसी तरह की पार्शलिटी नहीं होगी, कि कोई सा मतलब ऊपर आ जाए अंक। एन अनबायस्ड डाई इज टॉस्ड ट्वाइस, दो बार उछाली जाती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 4 5 6 ऑन द फर्स्ट टॉस एंड 1 2 3 4 ऑन द सेकंड टॉस। पहली बात देखो, दो बार उछालते हैं आप, दोनों इवेंट्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है। आपने पहली बार उछाला, कुछ भी नंबर आएगा, तो दूसरी बार जो उछाले कुछ भी नंबर आएगा, उनका आपस में लेना देना थोड़ी है। पहली बार उछालने पर कोई भी नंबर आ सकता है, दूसरे उछालने पर कोई भी नंबर आ सकता है। इवेंट ए, let event A is supposed to be getting 4 5 6 on the first toss। पहले टॉस पर, तो कितने में से, 6 में से। तो पी ए इज इक्वल टू 1/2 या 3/6 लिखो पहले, तो फिर 1/2, 3 नंबर में कोई सा नंबर आ सकता है। इवेंट बी, गेटिंग 1 2 3 4, 1 2 3 4 on the second toss। तो पी बी 1 2 3 4 लेंगे, तो 4/6 यानी कि 2/3। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट उस पर, सेकंड उस पर, तो लेने की प्रोबेबिलिटी, इसको निकालने के लिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होगा आपका पी ए इंटू पी बी। तो पी ए है हमारे पास 1/2, पी बी है 2/3, सो दिस विल बी 1/3। पहले पर ये 3 में से कोई अंक, दूसरे पर इन 4 में से कोई सा अंक, एक अंक। सिंस बोथ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, सिंस लिख दो यहां पर, सिंस बोथ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट
events. Therefore, this was question number 6. तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है आपका. इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर. अच्छा, 7 बहुत सारे पार्ट हैं, तो एक करके पार्ट लेते हैं. तो लैंग्वेज थोड़ा सा अब आप लोग लिख दो अपने पास से, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करता हूं काम को. बताता चलूंगा. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन बोथ ट्रायल्स व्हेन ए बैलेंस्ड कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस. पहली बात तो ये समझ लो कि जब आप कॉइन को उछाल रहे हैं तो एक बार उछालने और दूसरा उछालने दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट होती हैं. तो जब दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी विल बी, इवेंट ए मानोगे आप पहली बार में हेड, फिर इवेंट मानोगे दूसरी बार में भी हेड. तो पहली बार में हेड 1/2 प्रोबेबिलिटी, दूसरी बार में हेड 1/2 प्रोबेबिलिटी. तो यहां पर आपने 2 बार उछाला था, 1/2 इंटू 1/2, 1/4 विल बी द प्रोबेबिलिटी. तो इवेंट ए ऐसे लिखना, देखो इवेंट ए हेड इन फर्स्ट टॉस, इवेंट बी हेड इन सेकेंड टॉस, ठीक है ना. तो पी ए टू 1/2, पी बी 1/2. उछाल रहे हो ना आप, हेड टेल कोई भी कुछ भी आ सकता है. सैंपल स्पेस का हेड टेल, इसका सैंपल स्पेस हेड टेल. सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B, P ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, पहली बार में भी हेड दूसरी बार में भी हेड. तो ये होगा पी ए इंटू पी बी, तो 1/2 अगेन 1/2, सो दिस इज 1/4. तो 7th का फर्स्ट हो जाता है 1/4, प्रोबेबिलिटी इज 1/4. इसे देखिए 7th का सेकंड. 2 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled pack of 52 cards. 2 कार्ड निकाले जाते हैं एक एक करके. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 aces. अब देखो जैसे इसमें कहा गया 2 cards are drawn और वैसे लिख दिया विद रिप्लेसमेंट. अगर नहीं लिखा होता रिप्लेसमेंट तब भी हम यहां पर यही मानते कि रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है. विद रिप्लेसमेंट, अच्छा विद रिप्लेसमेंट फिर तो मानना पड़ेगा रिप्लेसमेंट हुआ है. अगर नहीं लिखा होता फिर मैं रिप्लेसमेंट नहीं होता ये मानना पड़ता कि उसने कहा है कार्ड एक करके निकाले जाते हैं. ऐसी लैंग्वेज आगे आती है. अगर ऐसे लिखा होता है 2 cards are drawn successively from a well shuffled pack of 52 cards, तो फिर रिप्लेसमेंट अब नहीं है ये मानते. तो यहां पर तो रिप्लेसमेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है और 2 एस निकालने हैं आपको, 2 एस निकालने हैं. तो पहली बार एस निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है 4/52 और दूसरी बार एस निकालने की 4/52 अगेन. बार बार मेरा ध्यान उसमें जा रहा है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है ये, कि विद रिप्लेसमेंट है. तो 4/52 इंटू 4/52 यानी 1/13 का स्क्वायर ये आ जाएगा. आंसर देख रहे हैं आप 1/169 यहां लिखा हुआ है. थर्ड, ए डाइस थ्रोन 3 टाइम्स, 3 बार डाइस को थ्रो किया गया. गेटिंग ए 5 और 6 कंसिडर्ड ए सक्सेस. 5 6 आना सक्सेस माना जाएगा. 5 आ जाए चाहे 6 आ जाए, तो 5 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2 तरह के अंक हो गए 5 और 6, तो 1/3. 5 और 6 यानी 2, 2/6, 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 5 और ए 6. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 सक्सेसेस. 3 सक्सेस आने का मतलब ये हो जाएगा पहली बार में 5 या 6 आ जाए, दूसरी बार 5 या 6 आ जाए, तीसरी बार 5 या 6 आ जाए. ठीक है, तो ऐसे 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इससे कोई लेना देना एक दूसरे से नहीं है. तो ए वाले का लेंगे तो 1/3 1/3 1/3. फिर इसके बाद में बी पार्ट थर्ड वाले में ए का 127 आ रहा है, देख सकते हैं आप ये एग्जैक्टली 2 सक्सेसेस. हाँ, इसको मुझे थोड़ा सा अलग से लेना चाहिए, तो इस क्वेश्चन को उठा लेता हूं मैं यहां से.
मुझे चाहिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट, a die is thrown 3 times, getting a 5 or 6 is considered a success. Find the probability of getting 3 successes. तो पहले तो ए का ही आंसर लिख दूं मैं। तो पहली बार में आने की जो प्रोबेबिलिटी, 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और 6, दिस विल बी 2/6 यानी 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेसेस, वन अपॉन थ्री इंटू 1/3 इंटू 1/3, तो 1/27। अब जो सवाल आ रहे हैं ना उसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग मांगेंगे, ये उतनी डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सिंबॉलिक होके चलिए। बी, एग्जैक्टली 2 सक्सेसेस, 2 सक्सेस। 2 सक्सेस कैसे? देखो, एक बार आ गया 5 6, अगली बार नहीं आ रहा, ठीक है, फिर अगली बार आ गया फिर नहीं आ रहा, ऐसा आ जाए। तो मान लीजिए पहली बार में हम बात करें एग्जैक्टली 2 सक्सेस, तो 2 सक्सेस होंगी, यानी तीसरा वाला सक्सेस नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 सक्सेसेस, एग्जैक्टली 2 सक्सेसेस। तो जैसे पहली बार में मैं कह रहा हूं सक्सेस मिल गई, दूसरा सक्सेस मिल गई, तीसरी बार नहीं मिली, तीसरी बार नहीं मिली, ना मिलने की 2/3। तो यहां पर आप लीजिए प्रोबेबिलिटी नॉट 5 नॉर 6, नाइदर 5 नॉर 6, नाइदर 5 नॉर 6, नाइदर लिखना चाहिए, नाइदर 5 नॉर 6। तो 4 बचे ना, 4/6 यानी 2/3। तो 2 बार सक्सेस, तीसरी बार नहीं। अब तीसरी बार ही क्यों, क्या वो दूसरी बार ना मिल रही हो, तो 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3, ठीक है। या पहली बार में ना मिले सक्सेस तो 2/3, फिर 1/3, फिर 1/3। इन्होंने कहा है एग्जैक्टली 2 बार सक्सेस मिलेगी, तो क्या पता पहले वाले में मिल रही हो, क्या पता दूसरे वाले में, क्या पता तीसरे वाले में। तो 2 में सक्सेस मिल गई पहले दूसरे में, 2 में सक्सेस मिल गई पहले और तीसरे में, 2 में सक्सेस मिल गई दूसरे और तीसरे में। तो इस तरह से यहां पर हमारे पास 2 2 2 6/27, इसको काटा पीटी कर दें आप, 3 2 जा 3 9 जा, तो 2/9 इज द प्रोबेबिलिटी। सी पार्ट पहले इसका आंसर चेक कर लें, चलिए बाद में कर लेंगे। सी में कह रहे हैं एटमोस्ट 2 सक्सेसेस, ज्यादा से ज्यादा 2 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट 2 सक्सेसेस, ज्यादा 2 सक्सेस। तो ज्यादा 2 सक्सेस यानी कि आपके पास उससे कम भी हो सकती हैं, तो ये तो है ही है। ज्यादा 2 सक्सेस कितनी होंगी, अगर मैं बात करूं तो उसमें एक भी सक्सेस ना आए, मतलब टोटल केस बन कितने सकते हैं देखो ना आप। अगर इनके हम सारे केस बनाए कि 3 बार टॉस किया जा रहा है तो 3 बार सक्सेस मिल जाए, ये केस ये हो गया। इसके अलावा कह रहे हैं ज्यादा 2 सक्सेस, ज्यादा 2 सक्सेस में एक भी सक्सेस ना मिले वो भी आ गया, एक सक्सेस मिले वो भी आ गया, और 2 सक्सेस मिलेंगे वो भी आ गया। तो जब आप कहते हैं एटमोस्ट 2 सक्सेसेस, तो प्रोबेबिलिटी जो आप निकालेंगे 1 में से प्रोबेबिलिटी आप निकाल दीजिए ऑल सक्सेसेस, 3 सक्सेसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेसेस। समझ रहे बात को? यहां पर मैं कह रहा हूं अगर आप ज्यादा से ज्यादा कह रहे हैं 2 बार सक्सेस मिले, तो एक बार ना मिले वो भी तो आ गया ना, किसी में भी सक्सेस ना मिले, फिर ठीक एक बार सक्सेस मिले वो आ गया, ठीक 2 बार सक्सेस मिले वो आ गया, केवल कौन सा नहीं आया, 3 सक्सेस वाला। और टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है किसी भी इवेंट्स के केस में। तो 3 केस वाली जो प्रोबेबिलिटी है उसमें से, मतलब 3 बार सक्सेस वाली जो प्रोबेबिलिटी है उसको माइनस कर दो 1 में से, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/27, यानी कि 26/27 ये आ जाएगा।
और डी पार्ट में कह रहे हैं एटलीस्ट 2 सक्सेसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 सक्सेसेस। अब ये कह रहे हैं कि कम से कम 2 बार सक्सेस मिले, कम से कम 2 बार, यानी 2 से ज्यादा बार ही मिल सकती है, कम से कम 2 बार। तो कम से कम 2 बार में आपको 2 से ज्यादा बार 3 बार ही मिल सकती है। तो एटलीस्ट 2 वाले में एग्जैक्टली 2 और 3 वाले दोनों जोड़ देंगे आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 भी आ गया, एग्जैक्ट 2 भी आ गया और 2 से ज्यादा वाला आ गया। एग्जैक्टली 2 सक्सेसेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेसेस। तो 2 सक्सेस वाला 2/9 प्लस 1/27, ठीक है, 2/9 प्लस 1/27, 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 और 1 7/27 आ जाएगा, 7.27 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। देखिए यहां पर आंसर्स, डी का 7/27, सी का 27/27, फिर 23 के सी और डी के, ठीक है, बाकी बहुत ऊपर है। 7/27, ठीक, यह सारे आंसर सारे मैच करा सकते हैं आप। तो इतना रखते हैं आज। ओके, गुड डे एवरीवन।